तेरे स्वरूप में न सुख है न दुख है। सुख दुख दोनों मन के धर्म है। सुख दुख दोनों मन के धर्म। सुख और दुख क्या है? सुख दुख को जरा समझें। सुख और दुख क्या है? सुख दुख ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई अवस्था है, ना कोई भाव है। सुख और दुख क्या है? अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं और प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं। अनुकूलता मालूम पड़ती है, हम सुखी लगते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं। कोई वस्तु अपने आप में सुख दुख रूप नहीं, केवल अनुकूलता प्रतिकूलता। जैसे इस समय गर्मी है, इस समय गर्मी में एसी बड़ा आदमी कोई बाहर से गर्मी में धूप में लगा हुआ तपा हुआ है कि एसी में आ जाता तो लगता स्वर्ग में पहुंच गए हूं। इतना सुख मालूम पड़ता, इतना सुख मालूम पड़ता। लेकिन अगर सर्दी की सीजन हो, ठंड का महीना हो, जनवरी का महीना हो और न तुम्हें रजाई मिले, न कंबल मिले, न गद्दा मिले, न बिछौना मिले और एसी चला दी जाए, आपको सुखद लगेगा? तुमको तो वैसे ठंड से मारे जा रहे, ऊपर से एसी ठोंक रहे, उस समय नहीं सुख लगता। और उस सर्दी में गद्दा कंबल रजाई कितनी सुखद लगती है। अब इस समय कोई एसी पंखा कूलर बंद करके खूब गद्दा बिछौना रजाई ओढ़ लो, तुमको तो घर से मरे जा रहे और तुम मारोगे क्या? ये बस सुख दुख रूप नहीं, केवल अनुकूलता प्रतिकूलता। जब तुम्हें अनुकूल लगती है तब सुखद लगती है, जरा प्रतिकूल हो गए दुखी हो गए। अनुकूलता प्रतिकूलता में वही वस्तु एक जगह सुख रूप, एक जगह दुख रूप। गर्मी के सीजन में भी अगर आप हिमालय तरफ जाओगे तो वहां भी कंबल की जरूरत पड़ जाएगी, ठंड इतनी होती है, वहां है जरूरत। यहाँ दुख रूप कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अवस्था, बीमार आदमी की दवाई मिल जाती है, लोग बचा लेते हैं कि भाई डॉक्टर ने बचा लिया, ये दवाई खाई, हजारों की लाखों की कीमत के कैप्सूल इंजेक्शन होते हैं। लेकिन वही दवाई अगर कोई अस्वस्थ आदमी दे दिया जाए शायद मर जाए। तो जी अनुकूलता प्रतिकूलता खाली सुख दुख रूप है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति भी सुख दुख रूप नहीं। तुम्हारे अनुकूल चले बड़ा सुख लगता है, तुम्हारा बेटा है, बाप है, पति है, पत्नी है, तुम्हारे अनुकूल चले, तुम्हारे आज्ञा पालन करे, बड़ा सुखद मालूम पड़ता है कि बड़ा सुख रूप है, बड़ा आनंद रूप है। और जरा प्रतिकूल हो जाए तुरंत दुख रूप। प्रतिकूलता आते ही तुरंत दुखी हो गए, देने लगी। अनुकूलता में आप सुखी हो जाते हो, प्रतिकूलता में सुखी दुख हो जाते हो। सुख दुख मन के धर्म। जहां मन को अनुकूलता मिली, अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में सुखी हो गए, प्रतिकूलता में दुखी हो गए। और जिनसे अनुकूलता होती उनको अपना मान लिया, उनसे राग हो जाता। जो प्रतिकूल वे, उनसे द्वेष हो गया। जो अनुकूल हो उन्हें राग हो गया, प्रतिकूल से द्वेष हो गया। और ये दोनों मन संबंधी हैं। जब तक तुम्हारे पास मन होगा, मन से एक होकर देखोगे, मिलोगे, तो अनुकूलता प्रतिकूलता लगेगी और सुखी दुखी होते रहोगे। मन तुम्हारे पास है, मन तुम्हारे साथ है, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी सुखी, कभी दुखी। तो अष्टावक्र कहते हैं तो धर्म और अधर्म तुझमें नहीं है और सुख और दुख तुझमें नहीं है, ये मन संबंधी है। मान सान नाते विभो, हे विभो, हे व्यापक, हे परिपूर्ण, ये मन संबंधी है, तुझे में नहीं है। ना तू सुखी है, ना दुखी है, ना तुझे में तू धर्म वाला भी नहीं, अधर्म वाला भी नहीं। ब्रह्मवेता अधार्मिक तो होता नहीं, धार्मिक भी नहीं होता कि बड़ा भारी धर्म वाला। ये धर्म और अधर्म सारे व्यवहारिक जीवन में है। धर्म अधर्म तो न तुझ में धर्म है, न अधर्म है, न सुख है, न दुख, मन संबंधी। और आगे का न करतासी न भोक्तासी मुक्तेवा सर्वदा। न तू करता है न तू भोगता है, तू सदा मुक्त ही है। करता भी नहीं और भोगता भी नहीं।
तो करने वाला भी नहीं है। कर्ता कब बन जाते हो? जब आप किसी से मिल गए तो कुछ बन जाते हो। करने से मिले तो करने वाले, और ज्ञान देने से मिले तो भोगने वाले। ना तू करता है ना तू भोगता है, सदा मुक्त है। तूने कभी किया नहीं, केवल कर्तापना तूने मान लिया। पूरे भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक ही बात बल देते हैं, तू करने वाला नहीं है। सारे कर्मों करके भी सब कुछ करता तहु अकर्ता, सारे कर्मों को कर कर भी वो अकर्ता है। पूरे गीता में एक ही बात बताई गई, तू वास्तव में करने वाला नहीं है, तू करता नहीं है। न हरि बोलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। न परमात्मा भूलने जरूरत है, न संसार छोड़ने जरूरत है। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। देखो कमल पानी में रहता है और आपको जो पानी में रहने तो सड़ जाएगा, वो तो ठीक बात है, पानी में सड़ तो सकता है, लेकिन पानी के बिना तो रह नहीं सकता, सूख जाएगा। तो कमल पानी में तो रहे, लेकिन पानी से लिपायमान नहीं हो। लिपायमान तो सड़ेगा, लिपायमान तो नहीं सड़ता। तो सारे कर्म भगवान कहते हैं कि वास्तव में तू करने वाला नहीं, सब कुछ करते, सब कुछ करता तहु अकर्ता, सब कुछ करते पर भी वह करते रहता है। भगवान का ज्ञानी सब कुछ करने के बावजूद भी अकर्ता रहता है, सब कुछ करने के बाद भी कभी करता नहीं हुआ। पूरे गीता भगवान एक बात की, तू करने वाला नहीं, तू करने वाला नहीं। प्रगति करने वाली है, इंद्रियां करने वाली है, गुणगुणों बरत रहे हैं, परमात्मा विधान से हो रहा है, लेकिन तू करने वाला नहीं। भगवान ने कहा प्रकृति क्रिया माणा गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रिया माणा, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रिया माणा, भगवान के सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। कौन? अहंकारी व्यक्ति। लेकिन तत्ववेता क्या निश्चय है? भगवान का तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जति। जो तत्ववेता उनका क्या निश्चय है? तत्ववेता कौन होते हैं? गुण कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग को ठीक जानते हैं, उनका नाम तत्ववेता है। गुण विभाग, सत्वगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, इनकी साम्यावस्था क्या, इनसे पार कैसे जाएं, तीन गुण, और कर्म का विभाग और कर्मों से पार जाएं, संचित प्रारब्ध क्रियामान, कर्मों से हम कैसे पार जाएं, कर्मों विभाजन, सत्वगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, इनका प्रभाव क्या, इनकी साम्यावस्था क्या, इनसे पार कैसे पहुंचे, गुण विभाग और कर्म विभाग। भगवान का गुण कर्म विभाग को जानने वाला तत्ववेता है। जो तत्ववेता है, गुण विभाग कर्म विभाग जानने वाला, उसका निश्चय क्या है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। भगवान का वो जानता है गुण गुणों वर्त रहे, ऐसा जानकर कभी बंधता नहीं है। पूरी गीता भगवान एक ही बात कही कि गुण गुणों वर्त रहे। आज आपको गुण गुणों कैसे बरतते हैं प्रैक्टिकल दिखाएंगे, खाली बताएंगे नहीं। पूरे गीता और भगवान ने कहा नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भश्चा परम वेति मदभावम सोदगच्छति। भगवान का नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है। गुणे भश्चा परम वेति, और तीनों गुणों से पार होकर, परे होकर, मदभावम सोदगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है,
उस समय तीनों गुणों को पार करके मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। और जगह कहा प्रकृत्याच कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा या पश्यत तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। भगवान का यह सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या क्रियामाणानि, सब कर्मों को प्रकृति द्वारा किए जानता है। आत्मानं अकर्तारं पश्यति, और आत्मा को अकर्ता जानता है, उसी को जानना सही है, उसी का ज्ञान सही है। जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट करे ऐसा जानता है और आत्मा को अकर्ता जानता है, उसी ज्ञान सही है। सब कर्मों को प्रकट कर रही है और मैं अकर्ता हूं, मैं असंग हूं, मेरा तादाद नहीं हुआ, उसी को देखना है। भगवान ने कई जगह कहा या पश्य सा पश्यति, जो ऐसा देखता उसी को देखना ठीक है, ऐसा जानता उसी को जानना ठीक है। तो एक तरफ भगवान कहते सब कुछ करता जाए, एक तरफ भगवान कहते तू कुछ भी करने वाला नहीं है। एक तरफ सब कुछ करता जाए, एक तरफ कहते जरा भी करने वाला नहीं। ये सिद्धांत आपको मिलेगा तो केवल गीता में, भगवान कृष्ण गीता। एक तरफ कहते सब कुछ करता जाए, एक तरफ कहते कर्मों जरा भी लेस नहीं। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् नशनन् गच्छन् स्वपन् ससन् प्रलपन् विहरन् गिरनन् उन्मिषन् निमिषन् अप इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित्, तत्वेता निश्चय रूप जानता मैं कुछ भी करने वाला नहीं। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित्, किंचित माने जरा भी करने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करता, थोड़ा थोड़ा करता, मैं जरा भी करने वाला नहीं। और करता क्या जाए? पश्यन, श्रवणन, स्पर्शन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, स्वपन, ससन, प्रलपन, विसर्जन, गिरनन, उन्मिषन, निमिषन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। पश्यन माने देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन माने सूंघते हुए, असनन माने भोजन करते हुए, गच्छन माने जाते हुए, प्रलपन माने बोलते हुए, विसर्जन माने त्यागते हुए, उन्मिषन निमिषन आंखों को खोलते बंद करते हुए भी क्या जानता? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा निश्चय करता। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं और गुणों में बरत रहे हैं। ये जरा समझना पड़ेगा। इंद्रियों को अपने अर्थों में बरतना माने अपने विषयों में, अपने अर्थों में बरत रही हैं विषयों में। जैसे आंख रूप को देख रही है, लेकिन ना तुम आंख हो, ना तुम रूप हो, और ना तुम देखने वाले, उनको जानने वाले साक्षी मात्र। आंख रूप को देख रही है, कान शब्द को सुन रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है, नासिका से गंध ग्रहण हो रही है, रसना से रस हो रहा है, कान से शब्द सुनाई पड़ रहा है। पांचों ज्ञान इंद्रियां। आंख से रूप देखा गया, कान सुना गया, त्वचा स्पर्श कराती, रसना रस, नासिका गंध। आंख रूप का और कान शब्द, त्वचा स्पर्श, रसना रस, नासिका गंध। पांचों के इंद्रिय पास है, मैं देख लो। आंख हो गई, कान हो गया, नाक हो गई और रसना हो गई, त्वचा स्पर्श इंद्रिय। ये इंद्रियां विषय में बरत रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं। और दूसरा गुणों बरत रहे हैं। गुणों कैसे बरतते हैं जी, आपको प्रकला दिखा रहे हैं। गुणों कैसे बरतते हैं, अब थोड़ा आप ध्यान देंगे तो समझ में आए गुणों कैसे बरत रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये बोला हुआ शब्द वाणी से निकल रहा है और आप कान के द्वारा सुन रहे हो। वाणी द्वारा बोला जा रहा है और कान द्वारा सुनाई पड़ रहा है। मैं वाणी से बोल रहा हूं और आप कान से सुन रहे हो। तो यहां पर एक ही तत्व है। वाणी द्वारा जो बोला जा रहा, आकाश का रजोगुण है और कान द्वारा सुनाई पड़ा आकाश सत्वगुण है। इधर रजोगुण है, उधर सत्वगुण है।
इधर कर्मेंद्रिय उधर ज्ञानेंद्रिय है, इधर से क्रिया होती, शब्द बोला जाता, उधर कान से ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रिय, इधर से क्रिया हुई उधर से ज्ञान हुआ। इधर गुण गुणों कैसे बढ़ता रहे, इधर रजोगुण है उधर सत्वगुण है। इस समय गुण गुणों बढ़त रहे, इस समय गुण गुणों बढ़त रहे। आप घर से चलते हो रास्ते में तो आंखों से देखते हो, पैरों से चलते हो। तेज के सत्वगुण से आंख और रजोगुण से पैर। आंखें देखती जाती, पैर चलते चले जाते। गुण गुणों बढ़ते आए, गुण गुणों बढ़त रहे, जाओगे तो गुण गुणों बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से त्वचा इंद्रिय में कहीं खुजली हुई, कहीं मच्छर बैठ गया, कीड़ा बैठ गया, तुरंत हाथ हटा देता है। वै के सत्वगुण से ज्ञान इंद्रिय है, त्वचा ज्ञान कराती, और कर्मेंद्रिय हाथ तुरंत क्रिया करके पहुंचाता, सफाई करता है। गुण गुणों बढ़ते रहे हर चीज में यहां पर। और नासिका से गंध ग्रहण करते हैं और गुदा से गंध का त्याग होता है। यहां गंध ग्रहण किया जाता, वहां त्याग होता है। और रसना से रस ग्रहण करते हैं, उपस्थित उसका त्याग होता। ये गुण गुणों बरतते रहते हैं हर चीज गुण गुणों पर। तुम कुछ भी करने वाले नहीं, तुम केवल माने बैठे करने वाले हैं। आंख तेज के सत्वगुण से आंख बनी हुई है, पैर रजोगुण से बने, इन्होंने ज्ञान कराया, उन्होंने क्रिया की। हर चीज आंख से, कान से, त्वचा से, रसना से, ये इंद्रियां गुण गुणों बरत रहे हैं। तुम साक्षी मात्र बरत, लेकिन जान तुम रहे हो, इनका ज्ञान तुमको होता है। कुछ भी हो रहा है, अब ऐसे जरा समझें, जैसे मैं बोल रहा हूं, वाणी द्वारा कोई शब्द निकल रहा है, तो जो शब्द निकल रहा है उसको मैं जानता नहीं हूं। कोई शब्द किसी के अंदर निकलता है, बिना जाने थोड़े निकलता, कुछ भी निकल पड़े। शब्द का तो भंडार आपके अंदर होता है, लेकिन निकलता वही है जिसकी जरूरत होती है, जिसको तुम चाहते, तुम्हें पता होता है कि हम किसी को प्रेम कर रहे हैं, कि गाली बक रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। जो बोला जा रहा उसको जानने वाला, और आपको कान द्वारा सुनाई पड़ता है, उसको जानने वाला, वाणी के बोलने के पीछे जानने वाला, और कान के सुनने के पीछे जानने वाला। जानने वाले दो हैं कि एक है? और सरल करते हैं, जैसे आप कभी भजन गाओ, कीर्तन गाओ, कुछ भी भजन गाना, कीर्तन कभी गाओ, आप गाते हो तो पूछा जाए आप शोरगुल में गाना पसंद करते हो कि शांत में? हमने देखा भजन गाने वाले होते होंगे, भाई शोरगुल बंद करो, शांत बैठो तो गाऊंगा। क्यों शोरगुल में क्यों नहीं गाते हैं? क्योंकि गाने वाले को उसे सुनाई भी पड़ता है, अपना सुनता भी है। तीसरे बहरे लोग होंगे, बड़ी तेज बोलेंगे कि उनकी आवाज जाती नहीं कान में। हमने देखा बड़े कार्यक्रम होते हैं, माइक सिस्टम होता, बोर्ड लगाए जाते, तो एक हॉर्न ऐसा लगाया जाता है जिसको वापसी बोली जाती है कि जो बोलने वक्ता उनकी तरफ भी जाए, उन्हें पता चल जाए मेरी आवाज कैसी जा रही है। यहाँ पर भी अब आप भजन गा रहे हो मस्ती से, अपने मस्त होकर भजन गा रहे हो और उधर सुन भी रहे हो, तो पूछेंगे आप जिस समय भजन गाते हो उसी समय सुनते हो गाना बंद करने के बाद? तो आप कहोगे जब गाते तभी सुनते, बंद करने के बाद कहां से आवाज आएगी? तो पूछेंगे उस समय आप श्रोता होते हो कि वक्ता होते हो? जब भजन गाया जाता उस समय श्रोता होते हो कि वक्ता होते हो? तो तुम्हें लगेगा कि हम तो श्रोता भी होते, वक्ता भी होते, कि बोलने वाले भी हम ही और सुनने वाले हम ही। आप कहोगे मैं श्रोता भी होता हूं, वक्ता भी होता हूं। फिर हम पूछे दो होगी एक, तो आपको है तो एक है, दो कहां से हो सकते हैं? है तो एक है, फिर श्रोता वक्ता कैसे बन गए? असल में जब आप वाणी तरफ गए, वाणी से मिले तो लगा मैं बोलने वाला हूं, मैं गाने वाला हूं, और जब कान तरफ गए तो तुम्हें लगता नहीं मैं तो सुनने वाला हूं।
मैं तो सुन रहा हूं। वाणी से मिले तो बोलने वाले, कान तरफ गए सुनने वाले, लेकिन ना वाणी से बोलने वाले तुम वक्ता हो, ना कान से सुनने वाले तुम श्रोता हो, तुम दोनों को जानने वाले साक्षी हो। क्योंकि वाणी द्वारा बोला जा रहा है, कान द्वारा सुनाई पड़ रहा है, उस दोनों को जाना भी जा रहा। बीच में कोई डिस्टर्ब हो जाए तो आवाज नहीं आई, वहां भी सुनने वाला भी मौजूद है और गाने वाला, लेकिन तीसरा है जानने वाला। न बांटने वाले वक्ता हो, न सुनने वाले श्रोता, तुम जानने वाले साक्षी मात्र हो, साक्षी मात्र। तो अष्टावक्र जी कहते हैं न कर्तासी न भोक्तासी, ना तू करता है ना तू भोगता है, मुक्त एवं सर्वदा, तो सदा मुक्त ही है। मुक्त होना नहीं, मुक्त करना नहीं, मुक्त तेरा स्वभाव है, मुक्त तेरा स्वरूप है, बस पता नहीं था। कर्मेंद्र से मिलकर लगा हमने ये करने वाले जे किया, जे भोगा। ना तू करने वाला है और ना तू भोगने वाला है। भोगने वाले भी ज्ञानेंद्र जी भोगा गया, करने वाला कर्म क्रिया हुई, तू जानने वाला साक्षी मात्र है। ना करतासी ना भोगतासी, मुक्त एवं सर्वदा, तू सदा मुक्त ही है। तुझमें कोई बंधन हुए नहीं, केवल मान लिया था कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मान रखा था। ये मानता थी, ये मान रखा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, केस लगा देते लोग, किसी भी झूठा केस। जो आदमी सज्जन है, जिन्हें कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं की, फिर भी केस लगा दिया जाता है। और मान लीजिए कोई 302 नंबर केस लगा दिया, कत्ल केस, डकैती केस, अब मर्डर केस लगा दिया गया। अब पक्का पता है कि मैंने नहीं बिल्कुल किया, लेकिन अगर केस लग जाए तो आपको लड़ना पड़ता है। आप कोर्ट जाते हो और बढ़िया वकील करते हो। वो तो केस करने वाला चाहे वकील हल्का भी करे, तुम बढ़िया करते हो। क्यों? कि ये तो मामला जीवन मरने का है, कहीं कहीं सिद्ध कर दिया गया तो मारे जाएंगे। बहुत बढ़िया अच्छा सच्चा वकील करते हो, फिर बहस चलती है, जज के सामने बहस चलती है। और तुम्हारा वकील अगर होशियार है, कानून में परिपूर्ण है, तो ये सिद्ध करता है कि इसने नहीं किया, इसने नहीं मारा। प्रमाण द्वारा, सबूतों द्वारा, गवाह द्वारा, जो जो उसके पास युक्तियां होती हैं, तर्कें होती हैं, बहसें होती हैं वकील के पास, तो वे सिद्ध कर देता है जज के सामने कि इसने नहीं किया। जब जज के सामने सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में नहीं किया, तो जज फिर जजमेंट दे देता है और बरी करा देता है। भले वो अभी जेल में है, जेल में पड़ा हुआ है और उसके घर वाले केस लड़ रहे हैं, उनके लोग केस लड़के और लड़ते 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 और जज ने जजमेंट कर दिया कि ये छूट गया, बरी हो गया। भले अभी वो जेल से नहीं निकला, लेकिन उसे पता चल रहा बरी हो गया, बस चिल्लाने लगता मैं छूट गया, मैं छूट गया, मैं मुक्त हो गया, मैं छूट गया। इसी तरह से यहां पर भी तुमने किया नहीं, ये केस लग गया है। और सुनते सुनते जन्म से ही ये बताया जाता है, ये करेगा ये मिलेगा, ये करेगा ये होगा, ये परिणाम ये फल मिलेगा। और तो करने वाला तुमने खुद मान रखा, तुम खुद मान बैठे मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं। और संत ज्ञानी गुरु किया, ये सब वकील रूप में। और जज कौन? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि रूपी जज के सामने संत ज्ञानी गुरु ये वकील रूप में लगे पड़े, और ये लगे पड़े तर्क द्वारा, बहस द्वारा, शास्त्र का प्रमाण, युक्ति का प्रमाण, अनुभूति प्रमाण, तर्क बहस करते 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 तुम्हारी बुद्धि में जब ये निश्चय हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि जब ये निर्णय कर लेती है, निश्चय हो जाता कि मैं नहीं करने वाली, मैंने नहीं किया। जिस क्षण बुद्धि ने जजमेंट दे दिया, निश्चय कर लिया, उसी समय बरी हो जाता, उसी समय मुक्त हो जाता। जैसे जज ने जजमेंट दिया, तुरंत मुक्त हो गया, बस खुश हो जाते। जेल में और फॉर्मेलिटी होगी, 2-4 दिन लग जाए, कागज कुगज बनते रहे, आप चिंता वाली बात नहीं। तो कानून से मैं फ्री हो गया, कानून से बरी हो गया, तो जेल में 2-4 दिन लग भी जाए, चिंता फिक्र थोड़े रहती। इसी तरह से जब संत ज्ञानी गुरु लगे तुम्हारी बुद्धि रूपी जज के सामने और ये सिद्ध कर देते हैं,
कि तुम करने वाले नहीं, तुम्हारी बुद्धि में जैसे निर्णय हुआ उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो, किसी अवस्था में हो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुढ़े, जवान हो, स्वस्थ अस्वस्थ हो, रोगी निरोगी हो, पापी पुण्यात्मा, कैसे भी हो, किसी तल के किसी स्तर के उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त, उसी क्षण मुक्त हो गए। दूसरा विदेह मुक्त। अब देह रह गया, ज्ञानी को ज्ञान होते ही मुक्त हो गया, उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। जैसे वहां पर केस बरी हो गया, वो बरी हो गया, मुक्त हो गया, लेकिन अभी कुछ कागजी है, कानूनी कार्रवाई, फॉर्मेलिटी, वो भी हो जाएगी, धीरे धीरे तो हो ही जाएगी। जब फाइनल हो गया केस फाइनल तो बरी हो जाएगा। इसी तरह जैसे ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही मुक्त हो गया ज्ञानी। अब रहा इस शरीर, जीवन विदेह मुक्त, और शरीर जब तक रहता है तब तक ओ जीवन मुक्त कहलाता। शरीर छूटने बाद विदेह मुक्त। तो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मलीन, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है अंत में ब्रह्मलीन हो जाता है। शरीर जब तक है तब तक व्यवहार चलेंगे। दे धरे का दंड है सब काऊ के होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी ज्ञान से मस्त रहता, मूर्ख रोता है। तीन तरह कर्म होते हैं, ज्ञानी तीनों तरह कर्मों से बरी हो जाता। संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। ज्ञानी तीनों तरह कर्मों से कैसे मुक्त होता है? सबसे पहले जो कर्मों कर रहा है उस कर्मों का अकर्ता हो जाता। कर्म बनना पहले बंद हो जाए। डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं पहले रोग आगे बढ़े नहीं, रोग में ब्रेक लग जाए, आगे बढ़ना बंद हो जाए। जब रोग बढ़ना बंद हो जाता आगे, फिर धीरे धीरे करके उसको सही कर लेते हैं, रोगी सही हो जाता। तो पहले कर्मों का अकर्ता हो जाता, सब कुछ करता तो अकर्ता। ज्ञान होते हुए अब उसको आगे कोई कर्म होगा ही नहीं। आगे जो कर्म उसके माध्यम से होने वाले वो सब निष्फल होंगे, निष्काम होंगे। जैसे बीज, भुना हुआ बीज हो, और ज्ञान होते ही सारे संचित कर्म भस्म हो जाते। भस्मा सात कुरते तथा, भगवान कृष्ण कहते ज्ञान होते ही सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। जितने कर्म हैं संचित कर्म अनादिकाल से, पता नहीं कहां कहां जन्मे कहां कहां मरे, उन सारे जन्मों के जितने कर्म होते हैं वो ज्ञान होते ही एक साथ सारे भस्म, संचित कर्म। और क्रियामान कर्मों का वो अकर्ता हो जाता। जो कर्म कर रहा वो तो कर्म आगे बनेंगे नहीं, वो तो फल देने वाले नहीं, वो तो निर्बीज है। और कर्म संचित वाले सारे भस्म हो गए, रहे प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म किसे बोलते हैं? जिन संचित कर्मों में से कोई कर्म एक फल के लिए उद्यत हुआ, एक ऐसा कर्म जो फल देने के लिए उद्यत हुआ, उस कर्म के फलस्वरूप तुम्हें जन्म लेना पड़ा, उस कर्म के कारण ही जन्म लेना पड़ा। और जन्म लेकर फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब चला। तो जो कर्म फल देने को तैयार हो गया उसे बोलते हैं जो चल रहा प्रारब्ध। जैसे तुम्हारे पास धनुष बाण है, धनुष से कोई खतरा नहीं, बाण है कोई खतरा नहीं, धनुष बाण रख लिया अब भी कोई खतरा नहीं। और जब उस बाण को धनुष से छोड़ दिया जाता है तब तुम्हारे हाथ के बाहर की बात। धनुष तुम्हारे है, पास बाण है, कोई मार काट नहीं है, धनुष बाण रख लिया तब भी खतरा नहीं है, तब भी तुम रोक सकते हो, खींच लिया तब भी रोक सकते हो। लेकिन अगर छोड़ दिया गया फिर नहीं रोक सकते, फिर तो लक्ष्य करेगा। छोड़ते तुम्हें पता चल गया कि ये जानवर नहीं है, आज ये तो शेर नहीं है, ये तो हिरण है या कोई मनुष्य है, अब वो काम अपना करके छोड़ेगा। तो प्रारब्ध कर्म छोड़ा हुआ तीर होता है जिससे तुम्हें शरीर मिल गया है। तो ये प्रारब्ध कर्म जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक साथ चलेगा। प्रारब्ध कर्म शरीर के भोगने के बाद ही मिटता है। संचित कर्म सारे ज्ञान के अग्नि भस्म हो गए और क्रियामान कर्मों का अकर्ता हो जाता। रही बात है प्रारब्ध कर्म, जब तक शरीर है तो शरीर के नाश होते ही इसका अपने आप नाश हो जाएगा, तब उसे वो कहलाएगा विदेह मुक्त, जीवन मुक्त
और विदेह मुक्त। आपने महाभारत सुना होगा, महाभारत चलता रहा और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने जब महाभारत जीत लिया, विजय हो गई, तब लौटते हैं। जब लौटने लगे तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि ऐसा करो अर्जुन, तुम अपने हथियार उठा लो, गांडीव, धनुष है, अच्छे तरकस है और तलवार, जो भी हथियार उठा लो, पहले उतर जाओ, मैं आज बाद में उतरूंगा। अर्जुन ज्यादा बहस नहीं करता था। पहले भगवान उतर जाते थे रथ से, फिर अर्जुन उतरता था, नौकर चाकर आते थे, कोई हथियार उठाता था, कोई घोड़े संभालता था, कोई रथ को संभालता था, सैनिक लोग। लेकिन आज नहीं, आज भगवान कहते तू पहले उतर जा और अपने हथियार उठा ले। और ज्यादा बहस नहीं किया। आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं, लेकिन बहस नहीं की। उतर गया, खड़ा होकर देखने लगा आज मामला क्या है। अर्जुन उतर गया, गांडीव, धनुष, अच्छे तरकस, हथियार सब उतार लिए। जब भगवान पूछा भाई उतर गया, कोई कुछ बचा देने, कहते नहीं। और जैसे भगवान रथ से कूदे, एकदम रथ में आग लग गई और लग के धूं धूं होकर जल राख हो गया। अर्जुन बड़ा हैरान, बड़ा परेशान। ऐसा अर्जुन पूछता भगवान ये क्या हुआ, ये रथ कैसे जल गया, ये घोड़े सब रथ में जल कैसे गया? कोई लड़ाई नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं चल रहा है, तो ये जल कैसे गया? भगवान कहते तुझे पता नहीं, ये तो जल चुका था, इतने ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र जल चुका था। लेकिन मेरा संकल्प था कि जब तक ये युद्ध होगा, ये रथ, ये घोड़े और पांडव पांचों ज्यों के त्यों रहेंगे, जब तक युद्ध में विजय नहीं होती, क्योंकि ये अधर्म युद्ध था। तो ये जब तक धर्म विजय नहीं होती, तब तक सब ज्यों के त्यों रहेंगे। अब आज हमारा काम पूरा हो गया है, युद्ध जीत लिया गया है, धर्म विजय हो गई है, इसलिए जले जलाए जले गए, जले ही जलाए थे। इसी तरह जो प्रारब्ध कर्म होता है, वो उसके कारण शरीर मिला होता है, और वो शरीर अंत में शरीर छूट जाता है। ज्ञानी का शरीर ऐसे छूट जाता है जैसे सांप की केंचली उतर जाती है। सांप परवाह भी नहीं रहती, कहाँ गई, कहाँ उतरी, क्या हुआ, उसकी सोचने की जरूरत नहीं रहती। तो ज्ञानी शरीर को ऐसे उतार देता है कि चला गया, उसे कोई लेना देना नहीं, तो सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नाते विभो। हे विभो, ये मन संबंधी धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये मन संबंधी हैं, तुझमें नहीं है। ना करतासी ना भोगतासी, मुक्त एवाय सर्वदा। ना तू करता है ना तू भोगता है, तू सदा मुक्त ही है। तेरा स्वभाव मुक्त है, तेरा स्वरूप मुक्त है। केवल मान लिया था, केवल मान्यता थी कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। वो अधार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, वो दुखी हैं, हम सुखी, मान रखा था। ये केवल मान्यता थी। ना तुझमें धर्म है, ना धर्म है, ना सुखी है, ना दुखी है, ना करता है, ना भोगता, सदा मुक्त ही है, सदा मुक्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।